आप कोई भी नया काम करने जाते हैं तो उसमें प्रायः कहीं न कहीं से रुकावट आती ही रहती है। नज़र लगा करती है आपके कार्यों पर, आपकी पर्सनालिटी पर, आपके व्यक्तित्व पर, आपके परिवार पर। ग्रह दोष के कारण बहुत सी परेशानियों को झेलना पड़ता है आपको। राहु केतु एवं शनि के कारण आपको परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। धन का आगमन हमेशा रुका हुआ रहता है। तो मैं आपको लवंग के वो 5 उपाय बताने जा रहा हूँ जिससे आपकी ज़िंदगी में किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो अलग अलग उपाय हैं, उसे करके आप अपनी ज़िंदगी की परेशानियों को दूर कर सकते हैं। और आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर.एच. सोनी पिछले 40 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप के द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करता आ रहा हूँ। लवंग के बारे में लगभग प्रत्येक व्यक्ति को पता होगा कि जो खाने में स्वाद को बढ़ाने का काम करती है, लेकिन जीवन में व्यक्ति के लवंग का इतना ज़्यादा महत्व है, इतना बड़ा महत्व है, ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि लवंग के द्वारा किए गए उपाय व्यक्ति की किस्मत को रातों रात चमका सकते हैं। और यह उपाय हर उस व्यक्ति को करना चाहिए जो सफल है वह भी और जो असफल है वह भी। जो सफल है उसे इसलिए करना चाहिए कि उसकी सफलता वहाँ रुकी रहे या उससे आगे बढ़ती रहे, कभी नीचे की तरफ ना आए। और जो असफल व्यक्ति है उसको सफलता प्राप्त करने के लिए लवंग के इस उपाय को जरूर करना चाहिए ताकि उसकी किस्मत भी चमक सके और उसकी ज़िंदगी में आने वाली बाधाएं दूर हो सकें। प्राचीन काल से ही पूजा पाठ या अनुष्ठान आदि के दौरान लवंग का महत्व बताया गया है। लवंग का भोग उसमें लगाया जाता है। किसी भी देवी देवता को यदि पान का बीड़ा चढ़ाया जाता है तो उसमें लवंग का होना अत्यधिक जरूरी है। लवंग को टोटके के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। लवंग से नज़र भी उतारते हैं। लवंग के अनेकों प्रकार के उपयोग ज्योतिष शास्त्र में बताए गए हैं, जो मैं एक एक करके 5 उपाय आपको बताने जा रहा हूं। तो लवंग का पहला उपाय मैं आपको बता रहा हूं कि किसी भी कार्य में अगर आपको बाधा आ रही हो तो सरसों के तेल का दीपक जलाइए, उस दीपक में 2 लवंग डालिए, लवंग डाल करके हनुमान जी की आरती करिए। तो इस आरती से हनुमान जी प्रसन्न होंगे और समस्त बाधाओं को काटेंगे। काटे रोग मिटे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, जैसा कि हनुमान चालीसा में कहा गया है। तो इस तरह से आप हनुमान जी की आरती अगर करते हैं लवंग डाल करके तेल में, तो आपको हमेशा सफलता मिलेगी और बाधाएं अपने आप कटती चली जाएंगी। अब मैं लवंग का दूसरा उपाय बताने जा रहा हूँ जो नज़र से संबंध रखता है। घर के किसी भी सदस्य को या किसी बच्चे को नज़र लग गई हो जिसकी वजह से वह बहुत ही परेशान हो रहा हो और आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि उसे क्या हो गया है, तो ये समझ लीजिए कि नज़र लगी हुई है। तो 5 साबुत लवंग लीजिए। साबुत लवंग का मतलब होता है 5 लवंग जो वो लीजिए जिसमें फूल लगे हुए होते हैं। 5 लवंग लेकर के उस बच्चे या परिवार के जिस सदस्य को नज़र लगी है उसके ऊपर से 7 बार सीधा उतारना है। मतलब क्लॉकवाइज नीचे से ऊपर जाएगा और ऊपर से नीचे आएगा 1 बार, 2 बार, ऐसे 7 बार सीधा और 7 बार उल्टा उतार करके उस लवंग को कपूर रख करके या कागज़ में डाल करके या किसी भी चीज़ पर रख करके उसको जला दें। वह जलते ही उस व्यक्ति की नज़र बाधा खत्म हो जाएगी। और यह क्रिया 3 दिन लगातार करना है। यदि आप इस क्रिया को करते हैं तो उस व्यक्ति के ज़िंदगी में नज़र जो लगी होगी उसके शरीर पर वो हट जाएगी, या उसके कार्य पर नज़र लगी होगी वो हट जाएगी, या उसकी मानसिकता पर नज़र लगी होगी वो हट जाएगी और व्यक्ति सुखी हो जाएगा। अब लवंग का मैं तीसरा उपाय बताने जा रहा हूँ। किसी भी व्यक्ति के जन्म कुंडली में राहु खराब हो, केतु खराब हो या शनि खराब हो, राहु की महादशा चल रही हो, केतु की महादशा चल रही हो, शनि की दशा चल रही हो या शनि की 7.5 चल रही हो और व्यक्ति अपने आप को पीड़ित महसूस कर रहा हो, ऐसे में चाहिए कि यह गुप्त रूप से उपाय करना है। लवंग का 9 लवंग लेना है, ले करके अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 3 बार उतारना है। यह किसी भी उस वृक्ष के नीचे रख दें जहाँ किसी का पैर न पड़े और वह वृक्ष पूजनीय हो। नहीं वृक्ष कोई आपको मिलता है तो किसी भी मंदिर के मुख्य द्वार पर कहीं एक किनारे रख दीजिए जहाँ किसी का पैर न पड़े। यह क्रिया 21 शनिवार करना है। लगातार की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर लगातार हो जाता है तो बहुत अच्छा है। इस तरह का अगर आप उपाय करते हैं तो ग्रहों की पीड़ा जो होती है, राहु केतु या शनि की पीड़ा अपने आप खत्म होती है
और वह उसका दुष्प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ता है। लवंग का मैं चौथा उपाय आपको बताने जा रहा हूं, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है और व्यक्ति की जिंदगी में उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, अर्थात धन के बारे में। धन की देवी माँ लक्ष्मी को लाल गुलाब के साथ 2 लवंग, लाल गुलाब का फूल, उसमें 2 लवंग डाल करके माता लक्ष्मी को अगर अर्पित करते हैं, माँ लक्ष्मी के मंदिर में या अपने घर में जो माता लक्ष्मी की तस्वीर हो, मूर्ति हो, उसके पास अर्पण करके उन्हें घी का दीपक दिखा करके वहाँ बैठ करके माँ लक्ष्मी के मंत्र का 1 माला जप अगर करते हैं, यह क्रिया लगातार 40 दिनों तक अगर की जाती है तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होती जाएगी। धन रुका हुआ होगा तो भी आपको मिलेगा, किसी के यहाँ आपका कर्ज बाकी होगा वह भी मिलेगा, और आपके ऊपर अगर किसी प्रकार का कर्ज होगा तो उस कर्ज से भी मुक्ति मिलेगी आपको। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी। किसी भी प्रकार की अदृश्य पीड़ा से आप पीड़ित हों, कहीं भी आपका काम में मन नहीं लग रहा हो, नौकरी में बार बार बाधा आ रही हो, प्रमोशन नहीं हो रहा हो, या किसी भी प्रकार की पारिवारिक समस्या से जूझ रहे हों और आपके पास जन्म कुंडली है तो आपको पता चलता है कि ग्रह पीड़ा क्या कह रही है, कौन से ग्रह की पीड़ा है। लेकिन अगर जन्म कुंडली नहीं है और आप पीड़ित हैं तो इस उपाय को अगर आप करते हैं तो दृश्य अदृश्य दोनों प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिलती है और ज़िंदगी में कभी भी तकलीफ़ नहीं आती है। इसके लिए करना क्या है, किसी भी शनिवार से भगवान शिव के मंदिर में जाना है, 2 लवंग भगवान शिव के पिंड पर चढ़ाना है और कपूर से आरती कर देना है उनकी, यानी कपूर दिखा देना है। आरती न भी करें तो वहाँ रख करके कपूर जला दें। यह क्रिया सूर्यास्त के बाद करनी चाहिए। लगातार 41 दिन तक इस क्रिया को यदि आप कर लेते हैं तो मैं कहता हूँ कि किसी भी प्रकार की अदृश्य बाधा आपके ऊपर होगी या आपके परिवार पर होगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सिर्फ इतना ही कहना है भगवान शिव को लवंग चढ़ाते हुए कि हे प्रभु, यह मुझे पता नहीं है कि कौन सी बाधा मुझे सता रही है या मेरे परिवार को सता रही है। यह मैं जो पूजा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इस पूजा का फल मेरे पूरे परिवार को मिले और पूरे परिवार पर जो भी अदृश्य बाधा हो या ग्रह की बाधा हो वो दूर हो। यह कह करके मंदिर में बैठ करके ओम नमः शिवाय का 1 माला आप जप करें। ये ज़रूर ध्यान रखें कि यह नित्य 41 दिन तक करना है। मंदिर एक ही हो ज़रूरी नहीं है, मंदिर कोई अलग अलग भी हो सकता है। आप सफ़र में हों, कहीं भी हों, सूर्यास्त के बाद रात को कितने भी बजे तक करें, लेकिन करना चाहिए। इससे आपकी समस्त बाधाएं दूर हो जाएंगी। 5 लवंग का उपाय जो हमने आपको बताया है, इस उपाय में से अपनी समस्या के अनुसार आप उपाय करके अपने जीवन में समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तथा किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके आप अपनी परेशानी को दूर कर सकते हैं। जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए या मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें तथा मुझसे संपर्क करें। इसके अलावा यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा ये कहना है कि आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। इसके साथ ही किसी भी प्रकार की समस्या हो आपको तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके भेज दीजिए ताकि मैं उसका जवाब आपको दे सकूं। नमस्कार, धन्यवाद।